दो व्यक्ति लड़ते आमने सामने आते हैं तो एक व्यक्ति दूसरे से कहता है तू आ मेरे सामने, मेरा भी नाम नहीं जो तुझे छठी का दूध नहीं याद दिला दिया तो तुम्हारे यहाँ का पता नहीं है। तुम्हारे यहाँ भी कहते हैं क्या? बढ़िया। मैं ब्रज की बात कर रहा हूँ, कुछ ब्रज के 84 कोस ब्रज चारों तरफ बहुत जगह कहते हैं आ हमारे सामने, दो हाथ कर, हमारा मेरा भी नाम नहीं जो छठी का दूध याद नहीं दिला दिया। तो दूध तो पंचमी का भी होता है, सप्तमी का भी होता है, छठी के दूध में कुछ खास बात है। जैसे आपके यहाँ अभी छठी पूजी गई, देखो दुख का प्रभाव भी लंबा जाता है, ध्यान रखना। आनंद का प्रभाव भी लंबा जाता है, इसलिए सोच समझ करके जीना चाहिए। ये जो आप बेमतलब के विचार दिमाग में लाते रहते हो, ये मुफ्त में या कुछ नहीं मिलता, इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको। हम बैठे बैठे किसी के विषय में बुरा सोचेंगे, बुरा सोचें तो नहीं, ये इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी आपको, आपका ही घाटा है। आप तो अच्छा संदेश पहुंचाओ, आप किसी को बुरा मत मानो, ध्यान रखना। पूरा बुरा यहाँ कोई है ही नहीं, पहले ये समझिए आप। पूरा अच्छा कोई भी नहीं है, मात्रा का फर्क है। इसलिए सब भगवान के पास पहुंच सकते हैं, सभी अधिकारी हैं, कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार नहीं हो गए। तो देखिए ये बता रहे उत्सव थोड़ा आनंद के क्षणों को लंबा करना चाहिए है, और दुख के क्षण को जितना छोटा कर सकते करना चाहिए। इसलिए जब उत्सव का त्योहार देखो, अभी तक हमको लखा प्रेम जी ने, तो हमने कहा ये क्या, ये स्वामी जी छठी पूजा की मिठाई है, बताओ। ये सब साइकोलॉजिकल, ये सब मनोवैज्ञानिक, ये सब वाइटल एनर्जी, ये सब लाइफ ऊर्जा को बढ़ाने वाली चीज है। ये क्या मतलब, आनंद को लंबा करो। ऐसा नहीं है कि आपके जीवन में आनंद के क्षण नहीं आते हैं, उनको हम नजरअंदाज कर देते हैं और दुख के क्षणों को याद करते रहते हैं। नहीं, दुख के क्षणों को छोटा करो, साथ करो, कितना कर सकते हैं, और आनंद को विस्तार करो है, तो परमात्मा आनंद पूर्ण व्यक्ति को ही मिल सकता है। ये यहाँ तथ्य है। तो खैर अब पूतना गई, भगवान ने आंख बंद कर ली, तो भगवान विचार में पड़ गए कि हम तो माखन गौरस नवनीत खाने आए हैं, हमें छठवें दिन ही जहर पिलाने वाली आ गई, क्या करें। तो फिर जहर खाना हमारा स्वभाव नहीं है, जहर पीने वाले तो भगवान शिव हैं, और इसलिए आंख बंद करके भगवान शिव को याद कर रहे हैं कि बोले बाबा अपना अभ्यस्त जहर पी जाओ, है अपना अभ्यस्त जहर पी जाओ। और फिर भगवान ने देखा, उसको देखा तो आंख बंद इसलिए कर ली क्योंकि आंख से आंख मिल जाने से प्रीति हो जाती है, आंख से आंख मिल जाने से प्रेम होता है, आंख प्रेम का प्रवेश मार्ग है। और ये अगर इसकी आंख से आंख मिल गई तो ये मेरी प्रेसी बन जाएगी, और जिसको हमने प्रेम किया है उसकी हत्या जघन्य अपराध है। इसलिए इस पापनी को प्रेसी के सिंहासन पर बिठाना ठीक नहीं है। और फिर कुछ भी सही, ये अपने स्तन को मेरे मुंह में देगी, इसका स्तन में मेरे मुंह में लूंगा, ये मेरी मां बन जाएगी, तो इसको मैं मातृलोक प्रदान करूंगा, मातृलोक। तो जो यशोदा मैया मुझे लाड़ लड़ावेगी, दुलावेगी, पालना झुलावेगी, खिलावेगी, लाड़ प्यार, उस यशोदा को कौन से लोक में भेजूंगा। तो भगवान विचार में पड़ गए, इसलिए आंख बंद कर ली, और बहुत भाव हैं
और इस तरह से पूतना ने कन्हैया को उठा लिया। जैसे साधारण रस्सी के धोखे में कोई बहुत जहरीले बिस्तर नाक को उठा लेता है, ऐसे ही कन्हैया को उठा लियो और वो तो जहर लगा करके आई। कन्हैया के मुंह में स्तन दियो, पहले जहर पियो, फिर दूध पिया। जब दूध पूरा पी लिया तो उसके प्राणों को पीने लगे। अब जब प्राणों को पीने लगे, पूतना की सांस अवरुद्ध हो गई। पूतना ने कहा कि बच्चे छोड़ दो, अरे बच्चे छोड़ दो, सा मंच मंचाल मित प्रभाषणी, छोड़ दो छोड़ दो। कन्हैया ने मन ही मन कहा, पूतना मौसी, पहले तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूं, और जिसे पकड़ता हूं उसे फिर मैं छोड़ता नहीं हूं, छोड़ना नहीं जानता। अब तो भगवान उसके प्राणों को पीते गए, पीते प्राण उसके कंठ अवरुद्ध में आ गए, कंठ में आ गए, और तो वो तो एकदम दौड़ी भागी वहां से प्राण रक्षा के लिए। पर मरते समय वो बन गई बहुत विशाल, और श्रीमद् भागवत के हिसाब से 7 कोस में उसका शरीर गिरा। 7 कोस यानी 20-25 किलोमीटर। अरे दूर जावा के पैर पड़े बा को पैगाम बन गया। ये जो तुम्हारा शिवराज है ना, ये हमारे भक्त है, इनके प्रेम जी के मित्र है, मंडली है, जानते तो ये उस पैगाम के ब्रज में वहाँ कथा हुई है। तो जहाँ पैर गिरे उसका पैगाम बन गया, जहाँ हाथ गिरे उसको हाथरस बन गया, जहाँ अलके गिरी वहाँ अलीगढ़ बन गया। और तो भयंकर आवाज हुई। यशोदा जी ने कही, ये जोर की आवाज कहाँ से आई है, लाला कहाँ गया? यशोदा जी दौड़ी दौड़ी गई तो पन्ना सोनो है। अरे लाला को उठाए के ले गो। तो सब गोपियों से, ब्रजांगनाओं से, गोपों से कहा, और सब दौड़े दौड़े जिधर आवाज आई उधर गए। पूतना तो मरी पड़ी है, और कन्हैया बाकी छाती पे स्तन मुंह में देके पी रहे हैं। और तो सब लेकर कन्हैया तो हंस रहे हैं, खिलखिला रहे हैं। जल्दी से ग्वाल बाल सब आवाल वृद्ध बनता पहुंच गए। सबने कन्हैया को उठा लियो। अरे लाला तो सुरक्षित है। अरे इतनी बड़ी ये राक्षसी मरी कैसे, ये मरी कैसे है? किसी ने कही ऐसा है कि कन्हैया को लेकर भाग रही होगी, लाला को लेकर के। लाला को अभी नामकरण तो है, काले थे इसलिए कन्हैया लाला को लेकर भाग रही होगी। जल्दी में जो ठोकर लग गई, सो गिर के मर गई। हाँ, और कोई कुछ कह रहा है, कोई ये तो समझ नहीं पा रहे ऐश्वर्य लीला को ये कन्हैया ने मार दी है। मर गई कन्हैया को लिए। और तो सब ग्वाल वाला आए, ग्वाल वाला आकर के और मरी मराई पूतना में लठिया बजा रहे हैं। दारी की तेने हमारे कन्हैया को मारने की चेष्टा करी। ये ग्वाल वालन की लठिया मरे मराई नहीं पड़े। अब तो बाद में जो है तो पूतना के शरीर को काटे, और हाथ काटे, पैर काटे, बड़ा भरा। अब मरने से पहले अपने जलाने की लकड़ियों की व्यवस्था करेगी, क्योंकि 7-6 कोस में तो बड़े भारी पेड़ आ गए। और उसको जब जलाया तो चंदन जैसी सुगंध आई। या पापनी के शरीर से चंदन जैसी, केसर जैसी खुशबू क्यों आई? अरे पापनी है। अरे कन्हैया ने जाको स्तन पियो है, कन्हैया ने जाको अंग संग कियो है। ये संस्पर्श जा भोगा दुख योने एवते आद्यंतवंत कौन्ते नतेश रमते बधा। संसार का स्पर्श थकाता है, ध्यान रखना, थकाता है। आप जानते हैं आपके होठ कितने भी लाल हैं, पर 4 दिन बुखार आ जाने दो, बुखार
सब होठ सूख के तोरई बन जाएंगे, फिर कितना भी लिपस्टिक रगड़ते रहना, कुछ नहीं होगा। पर आपने कन्हैया के होठों की लाली को कभी सूखते देखा?